भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों और मौत की संख्या में ठहराव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको बताते चले संक्रमण की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार तीसरे दिन नए मामलों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,76,110 नए कोरोना केसेस सामने आए। 3,874 संक्रमितों की जान चली गई। आपको वहीं ये भी बता दें कि 3,69,077 लोग जो हैं कोरोना से ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं, यानी कि 96,841 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं जो कम हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को 2.67 लाख, सोमवार को 2.63 लाख नए केस दर्ज किए गए थे। 19 मई तक देश भर में 18,70,09,792 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन आपको बताते चले 11,66,090 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसका पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा रहा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर अब बढ़कर आपको बताते चले 1.11% हो चुकी है, जबकि रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। एक्टिव केसेस घटकर 13% रह गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही दवाओं का कारोबार भी आसमान पर पहुंच चुका है। एक माह के भीतर कुमाऊं में 5 करोड़ की पैरासिटामोल बिक गई है, जबकि कोरोना में प्रयोग हो रही एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन और आपको बताते चलिए डॉक्सीसाइक्लिन का भी 2-2 करोड़ का कारोबार हो चुका है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से कोविड के केस अचानक बढ़ने शुरू हो गए थे। इसके साथ ही दवाओं की बिक्री भी तेज हो गई। लोग पहले से ही दवाएं खरीद कर घर में रख चुके हैं। उधम सिंह नगर और हल्द्वानी से ही दवाएं पर्वतीय जिलों को जाती हैं। डॉक्टर भी अधिकतर कोविड मरीजों को एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन लिख रहे थे। साथ में 650 मिलीग्राम की पैरासिटामोल भी दी जा रही थी। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स जिंक के साथ विटामिन सी और आइवरमेक्टिन टैबलेट भी लिख रहे थे। बी कॉम्प्लेक्स जिंक के साथ विटामिन सी का भी 2-2 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। इसके अलावा आपको बताते चले आइवरमेक्टिन भी करीब 50 लाख से ज्यादा केस में बिक्री हो चुकी है। कुमाऊं में विटामिन डी के पाउच और कैप्सूल की करीब 50 लाख की बिक्री हो चुकी है। सांस फूलने के साथ इनहेलर भी मरीजों को लिखे जा रहे थे। इसके अलावा नीमोलाइजर में प्रयोग होने वाली दवा भी 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी है। ताउते तूफान के असर से दिल्ली एनसीआर का मौसम नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार दिन भर चली रिमझिम बारिश से अधिकतम तापमान पिछले 70 सालों में सबसे कम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले साल 1951 में यह रिकॉर्ड टूटा था। वहीं दिन भर दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। शाम 5:30 बजे तक 31.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी बारिश को जारी रहने की आशंका जताई है। बीती रात से भी लगातार बारिश चल रही है। इससे मई से ऑल टाइम रिकॉर्ड बन सकता है। आपको बताते चले मौसम विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक साल 1951 से पहले यह रिकॉर्ड टूटा था। वहीं इसके बाद 13 मई 1982 को सबसे कम अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दूसरी तरफ स्काई मेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया है कि मई में आमतौर पर इतना कम तापमान नहीं होता है, लेकिन ताउते तूफान का असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मंगलवार की शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर बुधवार को पूरा दिन भर जारी रहा। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय दिल्ली एनसीआर के आसमान में घने बादल बने हुए हैं। ऐसे बादल आमतौर पर मानसून के सीजन में ही देखने को मिलते थे, जबकि अभी भी प्री मानसून का दौर चल रहा है। इस दौर में ऐसी बारिश की बहुत कम संभावना रहती है। इसे ताउते तूफान का असर का भी माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है।